बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पूरे महाराष्ट्र में या कहें देश में कोहराम मचा हुआ है। लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने, लॉरेंस गैंग ने ही हम कहेंगे, बाबा सिद्दीकी हत्या की जिम्मेदारी ले ली है, पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पोस्ट के जरिए ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद से पूरे मुंबई में हलचल बढ़ गई है, तनाव का माहौल। अब बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर विपक्ष कैसे सरकार को घेर रहा है, देखिए आप। सबसे पॉश इलाके में उनकी हत्या जिस तरह से हुई है, वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र पर आप देखेंगे कि सब कुछ साफ सुन गया है। फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है। और ये सवाल सिंधे सरकार पर उठ रहे हैं कि अपराधी खुलेआम कहता है कि मैं मारूंगा और उसके बाद मार देता है। बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? और मुंबई में जिस तरह से घटना हुई है, ये तो एक दहशत का इंतहा है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। सवाल तो उठना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या जेल में बैठा एक शख्स अपनी गैंग के जरिए पूरे देश में इतनी दहशत फैला सकता है? कैसे, आखिर कैसे? धमकी देता है, सरेआम गोलियां मरवा कर हत्या कर दे रहा है। बहुत संगीन सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। अब आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं इसी केस से जुड़ी हुई, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। बांद्रा में फायरिंग हुई थी, जी हां, 5 तस्वीरों के माध्यम से पूरा घटनाक्रम समझिए। बांद्रा में फायरिंग हुई, 9.9 mm पिस्टल से फायरिंग हुई थी, यह भी बात सामने आ चुकी है, साफ हो चुकी है। 2 शूटर थे, 3 शूटर थे, माफ कीजिएगा, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं जी। 2 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है, जिनमें से अपडेट यह है कि एक ने अपने आप को नाबालिग बताया है। नाबालिगों ने हत्या कर दी। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि हां, हमने मरवाया है, हमने हत्या करवाई है बाबा सिद्दीकी की। और सलमान खान को भी धमकी दे रहे हैं। कब से दे रहे हैं? लॉरेंस गैंग के जो लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई है, सलमान खान को कब से धमकी दे रहा है? बाबा सिद्दीकी का कातिल बिश्नोई, जी हां। लगातार दहशत फैलाती है गैंग, लेकिन इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो गया है, बेहद जरूरी हो गया है। बात होगी सलमान खान की। सलमान खान के भी इससे कनेक्शन जुड़ रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को कब से टारगेट करती हुई आ रही है। सलमान खान को कई बार ये गैंग धमकी दे चुकी है जान से मारने की। आपको याद होगा, सलमान खान के घर मतलब गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की खबर, जी हां, फायरिंग हो गई थी। उसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अब जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है, तब एक बार फिर से और भी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट की। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। सलमान खान बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी के। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आपने कई बार उनको देखा होगा। कहा जाता है शाहरुख खान सलमान खान की दोस्ती बाबा सिद्दीकी ने करवाई थी, जब उनका विवाद हो गया था किसी बात को लेकर। और जब ये दोनों सितारे बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नजर आते थे, लाइमलाइट बटोरती थी उनकी ये पार्टी, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मार डाला, सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी गई। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा देते हैं कुछ आपको। ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाते हैं कि किस तरह लॉरेंस गैंग अपनी दहशत पूरे देश में फैला रही है। केवल मुंबई नहीं, पूरे देश में लॉरेंस गैंग दहशत फैला रही है। फिलहाल सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें, हलचल बढ़ गई है वहां पर जब से मर्डर हुआ है, हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की।
तो हम लगातार आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लॉरेंस गैंग दहशत फैला रही है पूरे देश में, डर का माहौल बना रही है, खुलेआम किसी को भी धमकी देते हैं। आइए एक बार एक नजर डाल लेते हैं लॉरेंस गैंग की फैलती इस दहशत पर। देख लीजिए, 12 अक्टूबर 2024 की बात है। लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवा देती है। कल की बात, मतलब ये कल रात की घटना थी। 12 सितंबर 2024 को दिल्ली में जिम ट्रेनर को मार डाला था इसी गैंग ने मारा था जिम ट्रेनर को। 1 सितंबर 2024 की बात है जब सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग हुई। एपी ढिल्लों के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है और इसी गैंग ने करवाई थी। 14 अप्रैल 2024 की बात है, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, इसी गैंग ने करवाई थी। 5 सितंबर 2023 की बात है, जयपुर में सुखदेव गोगा मेडी का कत्ल कर दिया इस गैंग ने। देखिए आप, कितने मर्डर किए हैं, कितनी फायरिंग और कितनी दहशत फैलाते हैं लोग। 29 मई 2022 का दिन कोई कैसे भूल सकता है जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मार डाला, गोलियों से भून दिया गया सिद्धू मूसेवाला को। जी हां, इस तरीके से ये गैंग जो दहशत फैलाती है। और भी कुछ हैं जानकारियां। रेडी फिल्म के दौरान सलमान खान की रैकी की इस गैंग ने। जी हां, पनवेल फार्म हाउस की रैकी की गई। सलमान खान का फार्म हाउस, जहां पर लंबा वक्त सलमान कभी कभी बताते हैं, 10-10, 15-15 दिन रहते हैं, उस फार्म हाउस की रैकी कर लेते हैं लोग। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर देते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो दहशत है बढ़ती ही जा रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक ये शख्स जेल में बैठा हुआ, जेल में बैठा ये शख्स पूरे देश में दहशत फैला रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों को धमकियां देता है। कल तो हद हो गई, बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर पटाखे चला रहे थे। 3 लोग आते हैं ऑटो पर, नकाबपोश, गोलियों से भून देते हैं, चले जाते हैं। सलमान से दोस्ती, लॉरेंस से दुश्मनी। एपी ढिल्लों आपको याद होगा, वीडियो भी आने वाला है एपी ढिल्लों का सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ देखे गए थे, नतीजा यह हुआ कि कनाडा वाले घर पर फायरिंग करवा दी। देखिए आप, हमारे देश ही नहीं, कनाडा, विदेशों में भी इसकी दहशत है, विदेशों से भी इसके नेटवर्क जुड़े हुए हैं, विदेशों में भी इस बंदे के, इस शख्स के, अपराधी के, इस अपराधी के गुर्गे हैं। जी हां, विदेशों में भी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं ये। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब लगातार हम देख रहे हैं कि दहशत बढ़ती ही जारी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। मुंबई से खबर है, जी हां, सलमान खान घर पहुंचे हैं। जी हां, बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं सलमान खान। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं सलमान खान। मुंबई से सीधी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने के लिए सलमान खान पहुंचे हैं। जी हां, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मुंबई से देख रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के घर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के सितारों से खासा नाता था। जी हां, अच्छे संबंध थे बाबा सिद्दीकी के, और उन्हीं संबंधों का नतीजा है कि संजय दत्त पहुंच जाते हैं कल रात में अस्पताल। सलमान खान भी पहुंच जाते हैं, अब घर भी पहुंचे हैं परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए, ढांढस बनाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। डर का माहौल मुंबई में इस समय, खास तौर से बॉलीवुड में। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इस घटना ने सभी को दहलाकर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक शख्स, एक अपराधी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो हमारे देश ही नहीं, देश के बाहर भी दहशत फैलाता है, उसके गुर्गे अरके ही फैले हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस दहशत पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा अब तक। राकेश। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि एक शख्स जेल में रहता है और जेल से ही ऐसे वारदात को अंजाम देता है। आम इंसान तो छोड़िए, एक बड़े राजनेता की हत्या हो जाती है और 3 ऐसे लोग आके हत्या कर जाते हैं जिनका क्रिमिनल, उनमें से 2 का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं होता है, और वो हत्या कर जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और उसके बाद आज रात वो सुपुर्दे खाक भी कर दिए जाएंगे। तमाम बॉलीवुड के नेता भी आएंगे और
अभिनेता भी आएंगे, सभी सांत्वना दे के चले जाएंगे। लेकिन आपने सवाल बहुत सटीक पूछा सुमित कि इस देश में आम लोग क्या करें जब बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं है। एक आदमी साबरमती जेल में रहता है, वो पूरी प्लानिंग करता है, 3 ऐसे गुर्गे को चुनता है जो ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे दे। अभी यूपी के बहराइच के ये 2 आरोपी जो सामने आए हैं, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, एक कैथल हरियाणा का जो आरोपी है उसे भी पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो सुमित, ये बच्चे जब इनकी माँओं से मीडिया के लोग जाके बात करते हैं तो इनकी माँ कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारा बच्चा तो भंगार का काम करने गया था। लेकिन ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग के बीच पहुंच जाता है, उसके गुर्गे कैसे बन जाता है। और सबसे खास बात ये है सुमित, और सोचने वाली बात भी है कि बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है, वाई श्रेणी की जिसको सुरक्षा मिला हो, उसकी रेकी की जाती है 25 से 30 दिनों तक, और मुंबई पुलिस को यह भनक नहीं लगती है। आज मुंबई क्राइम ब्रांच की जो और राकेश, ये कोई पहली दफा नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं है। सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड का जो हमारे सामने उदाहरण है वो है एपी ढिल्लों के घर फायरिंग हो जाना, कनाडा में फायरिंग हो जाना, सलमान खान को लगातार धमकियां मिलना। इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या गंभीरता से इस बात को नहीं लिया जा रहा है कि हमारे देश के जो बॉलीवुड सितारे हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, क्या वो Z+ सिक्योरिटी में ही चलते रहेंगे, Y+ सिक्योरिटी में चलते रहेंगे? कोई उनकी आम लाइफ है नहीं क्या कि वह खुले में सांस ले सके आराम से? सिक्योरिटी में चलना पड़ेगा उनको दहशत की वजह से। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने। एक आम इंसान भी सोचता है यही चीज़ कि मैं खुले में सांस ले सकूं, और वही एक अभिनेता भी सोचता है और राजनेता भी सोचता है। लेकिन इस वक्त देश का जो माहौल है और एक शख्स का नाम बार बार अगर आ रहा है तो कानून उस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही? सरकार उसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर केस में आता है, सिद्धू मूसेवाला में आया, उसके बाद एपी ढिल्लों के घर पे कनाडा में फायरिंग हो जाती है, दिल्ली में जिम ट्रेनर की हत्या हो जाती है, तो इसके बाद भी अगर प्रशासन का कड़ा रुख नहीं है तो इस तरह की घटना हो सकता है कि कल किसी के साथ हो सके, आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, या आम इंसान किसी के साथ हो जाए। एक राजनेता की आज हत्या हो गई। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को कानून ऐसी सजा दे। आम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसे साजिश रचने वाले और आम बच्चों को फंसाकर इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है सुमित। और एक खास बात बता दूं सुमित, गुरनैल सिंह जो इसमें कैथल हरियाणा का रहने वाला है, वो पिछले 5 साल से जेल में था। उसकी जमानत हो जाती है और उसके परिवार में किसी को पता नहीं होता है कि क्यों जमानत हो गई, किसने करा दी। और खास बात, जिस शख्स को मार के वो जेल गया, उसे किस हथियार से मारा सुमित, अगर जानेंगे आप भी तो हैरान हो जाएंगे। बर्फ का शू बनाया था। अब सोचिए, अभी उसकी उम्र 23 साल है, 5 साल पहले वो 18 का होगा। उस वक्त उसने बर्फ का एक सुआ बनाया और उससे उस शख्स की जान ले ली, और जान लेने के बाद जेल गया। और जेल जब गया तो वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे लोगों से मिला, और वहां बिल्कुल ये कई सारी ऐसी बातें हैं सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। बड़ी बात यह है राकेश की हत्या करवा देते हैं ये गैंग के लोग, मर्डर करा देते हैं और फिर छाती ठोक कर कहते भी हैं कि हाँ हमने मारा है, जो कुछ करना हो कर लीजिए। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर सरकारों को सोचना चाहिए गंभीरता से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राकेश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आप